मेल किए गए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा या सरकार को निर्देश करेगा कि उन पर कार्रवाई हो। इलेक्शन कमीशन अभी कहता है कि टाइम फ्रेम के अंदर नहीं दिए जाते हैं जो भी आपत्तियां दी जाती हैं। जिस समय मुझे नोटिस मिला था, नोटिस के समय के अंदर अपने वर्कर्स से सहयोग लेकर के एक्सरसाइज कर करके उतने कम समय में हम 18,000 ही एफिडेविट बनवा सके। समय अगर हमारे पास और होता तो शायद एफिडेविट और मैं बना सकता था, लेकिन 18,000 एफिडेविट देने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो कौन भरोसा करेगा इलेक्शन कमीशन का। और जो बाई इलेक्शन देखा हमने आपने, वो सामान्य चोरी नहीं थी, वो डकैती थी। लेकिन शुभ्रांशु शुक्ला नेशनल इशू है, इस पे प्राइड का विषय है, इस पे चर्चा में क्या बात है? शुभ्रांशु शुक्ला पर और उनके परिवार पर और इस मिशन में जितने लोग शामिल रहे हैं उन सबको बधाई, और हम सबको भारतवासियों को गर्व है। लेकिन सरकार जो SIR पर जवाब मिलना चाहिए विपक्ष को, वो सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई की? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि लगता तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ECI चलता है। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो पक्ष के साथ है, विपक्ष के साथ है। अगर ये बात है तो BLO को हटाना, शिकायत की गई कि एक ही जाति या इनके BLO नहीं हो सकते हैं। जिलाधिकारी कौन पोस्ट होंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन पोस्ट होंगे? 17, 19, 22, 24, 17 में कितने ट्रांसफर हुए? 19 में, 22 में, 24 में। अगर एक भी अधिकारी शिकायत पर ट्रांसफर हुआ तो बता दो। 14 में, 17 में, और उससे पहले कितने अधिकारी ट्रांसफर होते थे यूपी में? जो बीजेपी जिस अधिकारी की शिकायत कर देती थी वो तो डॉक्यूमेंटेड होगा ना, लेटर डॉक्यूमेंटेड होगा, ट्रांसफर किस अधिकारी का होगा वो डॉक्यूमेंटेड होगा। तो आप देख लीजिए 12 में कितने अधिकारी ट्रांसफर हुए, 14 में कितने हुए, 17 में कितने हुए, 19, 22, 24 विपक्ष शिकायत करता रहा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक भी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं किया। और 22 का जो अभी बाई इलेक्शन था वो तो ऐतिहासिक है, वो तो दुनिया को सीखना चाहिए कि डेमोक्रेसी कैसे चलती है। मैंने तो आपको भी निमंत्रण दिया था कि दिल्ली से पत्रकार आए और देखें यूपी में कितना निष्पक्ष चुनाव होता है। आप लोग आए नहीं, आप देख ही नहीं पाए निष्पक्ष चुनाव। मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? अगर आप आए होते तो शायद आपने निष्पक्ष चुनाव देखा होता।